टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और आरआरईसीएल के बीच राजस्थान में देश के सबसे बड़े 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी पावर पार्क बनाने को लेकर ऋषिकेश मुख्यालय में एमओयू साइन हुआ। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अत्याधुनिक एनर्जी सोलर पार्क बनाएगा जो देश का पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। 40,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। वहीं टीएचडीसी के सीएमडी राजीव बिश्नोई ने कहा कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 5 साल का समय लगेगा, जिसे 2 से 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जो एक मील का पत्थर साबित होगा। अपने पूरे तन और मन से इसमें प्रयत्नशील होंगे। मैं राजीव बिश्नोई हूँ और मैं टीएचडीसी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हूँ। और आज टीएचडीसी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जब टीएचडीसी का जन्म हुआ था 34 साल पहले, हमने जब टिहरी परियोजना बनाने के लिए टीएचडीसी बनाई थी, उसके बाद वो एक बहुत बड़ी परियोजना हमने बनाकर उसको संचालित किया और आज उस चीज़ को संचालित करते हुए हमारे पास 16-17 साल हो गए हैं। उसके बाद हमने छोटी छोटी कई परियोजनाएं बनाई, लेकिन अब ये 10,000 मेगावाट का जो हमने एक अपने लक्ष्य अपने साथ लिया है और राजस्थान सरकार को हमने इसमें अपना हिस्सेदार बनाया है, ये बहुत बड़ा अवसर है टीएचडीसी की यात्रा में। जो एक हमारी ग्रोथ जर्नी है, इसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सर, उत्तराखंड के लिए कितनी बड़ी लाभ की बात कहते हैं आप टीएचडीसी के खासतौर से इस प्रोजेक्ट को लेकर? टीएचडीसी अब एक उत्तराखंड के लिए पर्यायवाची हो गया है, क्योंकि टीएचडीसी को लोग उत्तराखंड के नाम से ही जानते हैं। टीएचडीसी का जन्म उत्तराखंड में हुआ, टीएचडीसी का विकास उत्तराखंड में हुआ। 34 साल टीएचडीसी का मुख्य कार्यालय उत्तराखंड में ही है। टीएचडीसी की 70% मैन पावर जो हमारी टीम है जो कार्य करती है वो उत्तराखंड से है। तो टीएचडीसी तो एक उत्तराखंड का पर्यायवाची शब्द है और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी हम अपने आप को उत्तराखंड से शायद अलग कर पाएंगे। ये 10,000 मेगावाट के लिए राजस्थान सरकार में हम भले ही जा रहे हैं, लेकिन ये लोग वही हैं, वही टीम है जिसमें 70% लोग उत्तराखंड के हैं। वही लोग जाके बनाएंगे, वही लोग करके आएंगे। तो हम अभी उत्तराखंड सरकार में भी जो बाकी परियोजनाएं हैं, 8 परियोजनाएं के लिए उनके साथ भी हम बहुत जल्दी जेडी कंपनी बनाएंगे और वो हाइड्रो एनर्जी की परियोजनाएं होंगी। और अभी जो नई सरकार बनी है उसका भी ये बहुत बड़ा एक विकास का एक उद्देश्य है कि वो बहुत जल्दी 8 परियोजनाओं पे काम शुरू करके विकास करना चाहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कुछ मिला था, उनका ये बहुत निर्देश है, सख्त निर्देश है कि भाई इसको जल्दी इन परियोजनाओं को शुरू कराया जाए। इससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर, बल्कि एक पूर्ण विकास होगा। आप लोगों ने देखा टिहरी परियोजना बनने के बाद उस क्षेत्र का उस कितना बड़ा विकास हुआ है। आज लोग घूमने जाते हैं, सारा टूरिस्ट टिहरी घूमने जा रहा है, लोग जाते हैं। तो इसी तरह के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक ये प्रयास है, उस प्रयास में टीएचडीसी उनको भरपूर सहयोग देगी। वहीं अपर मुख्य सचिव राजस्थान सुबोध अग्रवाल ने कहा कि देश का सबसे पहला इतना बड़ा पावर पार्क राजस्थान में स्थापित होने जा रहा है, जिसको लेकर उनको बहुत खुशी है और विश्वास भी है कि टीएचडीसी अपनी इस भूमिका में खरा उतरेगा। टीएचडीसी के लिए भी लाभ का सौदा है, हमारे लिए भी टीएचडीसी की एक्सपर्टीज़ और उनका अनुभव, उस दोनों का फ़ायदा होगा। तो ये एक तरह से 1+1 करके जो बनेगा, सिनर्जी की बात है। हाई सिनर्जी का इशू आ जाएगा। ये टोटल कितनी कॉस्ट होगी इस परियोजना की और कितने समय में पूरी करनी है? जो जैसा कि आज की टेक्नोलॉजी कहती है, 1 मेगावाट पर लगभग 4 करोड़ का व्यय होता है। तो आज की डेट में ये लगभग 40,000 करोड़ का होगा। इसमें कुछ ऋण होगा, कुछ इक्विटी होगी और 26% पार्टनरशिप आरआरईसीएल की है, 74% पार्टनरशिप टीएचडीसी की है। वहाँ पर ज़मीन जो है वो बहुतायत में उपलब्ध है और चूँकि वो ज़मीन प्राकृतिक है, वहाँ पर कुछ होता नहीं है, बहुत कम होता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को भी लाभ होगा, क्योंकि हम उन ज़मीन के बजाय उनको कुछ देंगे। और गवर्नमेंट लैंड भी बहुत सारी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट लैंड की रहती है, क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार के झगड़े और नहीं होते। हमने लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि पहले से ही आइडेंटिफाई कर रखी है, ताकि उसको आने वाले निवेशकों को और परियोजना को दे सकें। तो टीएचडीसी को ये भी फ़ायदा होगा
कि वो चूँकि सबसे पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन ज़मीन इस उनके तहत जो JV होगा उनको मिलेगी। साथ ही हमारे यहाँ विंड का भी बहुत स्कोप है, और चूँकि ऊंचाई पर विंड बहुत अच्छी रफ्तार से आती है, नॉर्मली टाइडल को माना जाता है, पर डेजर्ट एरिया में चूँकि वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, ना पेड़ों का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ना लोगों के रहने का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो 120 मीटर पर हमें जो विंड की स्पीड मिलती है वो लगभग देश के नंबर 1 स्थान तमिलनाडु के बराबर है। तो अगर इन प्रोजेक्ट को मिक्स करेंगे, ये कुछ विंड लेंगे, कुछ सोलर लेंगे, कुछ PSP जिसको कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की तरह कहते हैं, तो ये हम राउंड द क्लॉक एनर्जी दे पाने में सफल होंगे। राउंड द क्लॉक एनर्जी का मतलब ये है कि हम 24 घंटे में 80% दे पाएँ। सोलर की कमी ये है कि सोलर दिन में होती है और रात को नहीं होती। विंड की ताकत ये है कि वो दिन में रात में होती है, दिन में कम होती है।